500 और 1000 की नोट पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कई आम लोगों पर उसका असर हुआ है। लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं तो उन्हें दुख भी है कि इसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हो रही हैं। मध्य भारत की सबसे बड़ी होलसेल मंडी माने जाने वाली इतवारी में इस वक्त हम हैं। इतवारी का यह किराना ओली का इलाका है जहां आप देख सकते हैं कि आमतौर पर सामान्य दिनों में इतवार के दिन को छोड़ के जब बाज़ार चालू रहता है तो यहाँ पैर रखने तक की भी जगह नहीं रहती है। पर इस समय या 8 तारीख के बाद से 9 तारीख से यहाँ की ग्राहकी एकदम चली गई। व्यापारियों ने हमसे बात करते हुए बताया कि उनके व्यापार पर 90% तक इसका असर हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये वो सारे लोग हैं जो दुकानों में माल उठाने का काम करते हैं, वो इस वक्त खाली हैं, उनके पास में काम नहीं है। इसका दुख उन्हें है और 500 और 1000 की नोट का सबसे ज़्यादा असर कोई इस वक्त झेल रहा है तो वो यही लोग हैं। आप देख सकते हैं कि दुकानों के बाहर माल इसी तरीके से पड़ा हुआ है पर ग्राहकी ही नहीं है। जो लोग बाज़ार में माल खरीदने आ रहे हैं उनके पास में छुटकर पैसे नहीं है या नई करेंसी नहीं है। 500 और 1000 की नोट व्यापारी ले नहीं रहे हैं जिस वजह से उनके व्यापार में बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। तो इतवारी की मंडी का नज़ारा 500 और 1000 की नोट पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद का हम आपको हमारे और तो जब व्यापारी के पास में पुरानी नोट ही चलन वाली है, जब तक उनको बैंक से नई करेंसी मिले तब तक उनको माल खरीदी करने में तकलीफ हो रही है। तो अभी जो आपके पास में आ रहे हैं किसान या छोटे मोटे किराना दुकानदार बाहर के व्यापारियों के पास में इस समय नई करेंसी उपलब्ध न होने की वजह से वो मार्केट में खरीदारी के लिए आ ही नहीं रहे। इसके लिए व्यापार बिल्कुल नगण्य है। तो जो अगर बड़ी नोट लेके आ रहे हैं आप उनसे ले भी नहीं, हम उनसे ले भी नहीं रहे क्योंकि हमसे भी आगे कोई ले नहीं रहा है। तो कितना असर पड़ा है इससे व्यापार पर? इससे व्यापार में कम से कम 90% व्यापार कम हो गया है। 10% व्यापार रह गया मात्र। तो अगर हालात जैसे अभी 31 दिसंबर तक सामान्य हो नहीं, धीरे धीरे से 8-10 दिन में स्थिति सामान्य होना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे बैंक से पब्लिक को नए नोट इशू होते जाएंगे वैसे वैसे स्थिति सामान्य होती जाएगी। और उतनी मात्रा में तो नोट आई नहीं। पर इसीलिए तो मैं 8-10 दिन का समय मांग रहा हूँ ना आपसे। तो अभी व्यापार पूरी तरीके से व्यापार पूरी तरह से न करिए सर। व्यापार तो लगभग ठप जैसा हो गया अभी, क्योंकि क्या ग्राहक भी आता है तो कोई बोलता है कि हमारे पास में 500 और 1000 की नोटें हैं तो हम लोग ले नहीं रहे उन चीज़ों, क्योंकि करेंसी बंद हो जाने के बाद में बैंक के सिवाय दूसरा कोई रास्ता ही नहीं, बैंक में ही भर सकते हैं और कोई रास्ता ही नहीं। तो उससे व्यापार पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया। व्यापार पूरे लगभग ठप जैसे हो गए और जब तक मतलब करेंसी बाज़ार में आती नहीं तब तक बाज़ारों में कोई किसी भी चीज़ की ग्राहकी आ नहीं सकती और व्यापार हो नहीं सकता उसके सिवाय। कितने दिनों से व्यापार जो है वो मंदा है और कितने प्रतिशत तक असर हो गया? 9 तारीख से ही, जब 8 तारीख को डिक्लेरेशन हुआ, 9 तारीख से इसका बाज़ार पे असर आ गया। एक बाज़ार में आने से संकोच कर रहा है कि मैं आऊँगा, पैसे लेके आऊँगा, सामने वाला लेगा नहीं लेगा, तो उन लोगों को आने में तकलीफ हो रही है। बाहर गांव से ग्राहक पैसे लेके आता है और यहाँ आने के बाद में व्यापारी कोई भी पैसा नहीं लेता है ये, क्योंकि 500 और 1000 की मुद्रा चलन में नहीं है और नए नोट बैंक से इशू नहीं हुए हैं। सामने माल लेके जाएगा तो माल बेचेगा, इसके लिए पूरा व्यापार ठप हुआ है। काम तो नहीं मिल रहा है, बाकी जो जैसा पहले मिलता था वैसा तो है ही नहीं। अब कैसा भी अपनी चटनी रोटी को गुजारा कर ही रहा है। बाकी ये नोट जो बंदी है, अच्छा हुआ कि काला धन निकलना चाहिए ताकि लोग सोचे कि काला धन कहाँ से घुसा है। वो तो ज़रूरी है निकलना। अरे कोई अगर हमको भी दे तो हम तो रखने के लिए तैयार है, बाकी कोई देने के लिए देने तो होए। गरीबों को बांटो, वो तो सीधा लखपति गरीबों को बांटो ताकि तुम्हारा नाम ले। काला धन इसी में तो निकलना चाहिए हमको भी। बाकी काम नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिला चलेगा, बाकी काला धन निकलना चाहिए। काला धन तुमको मिल जाए उसका फायदा। आप ये बताओ कि जैसे रोज आप काम करते थे जब ये नोटबंदी के पहले और नोटबंदी के बाद से किस तरीके से असर हो रहा है आपके काम पे? बहुत ही असर पड़ रहा है। काम धंधे पूरे लाले पड़ गए हैं। 100-200 रुपया रोजी भी नहीं निकल रही है। और ये जो काला धन कर रहे हैं तो उसमें ठीक है, लेकिन रोजी तो मरना हो गया ना रोजी वाले का। तो क्या बोल रहे हैं दुकानदार, क्यों आपको काम नहीं मिल रहा है? भाई व्यापारी आएंगे तो काम मिलेगा, व्यापारी नहीं आएंगे बाहर के तो कहाँ से। फिर ऊपर से क्या बोलते हैं 500-1000 के नोट लेना बंद कर दिया।
और वो 1500 के नोट ला रहे हैं, तो कहाँ लेंगे कहाँ? हो तो क्या नहीं तो ये तो त्योहार माने के लिए थोड़ा 15 महीना दिन ठंडा रहता है ना, आदमी सब चल जाएंगे। तो अभी या कि दुकानों में काम नहीं है, सेठों के हाथ में, इसलिए तुम भी खाली पीले बैठे हो। नहीं अब भी माल छोड़ के आए, खाना वाना खाए फिर आराम करें। चलेंगे एक दिन, चलेंगे आज नहीं तो कल चलेंगे, 2 दिन तकलीफ सही। तो आज काम नहीं मिला आपको? जो और अच्छा आज आराम। ये बताओ, खाली खाली बैठे, बाय बाय। काम धाम नहीं है भैया, क्या करेंगे, बैठे दिन भर करें। 15 रुपये आने का, 15 रुपये जाने का, 30 रुपया हो गए। हाँ यहाँ देखो तो रुपया कमाई नहीं है। हाँ बोलो बोलो बोलो। तो अभी फिर घर से आती हैं और रोज आना जाना है, मार्केट में रहती हैं और चले जाती हैं। हाँ काम धंधा के लिए हमारे रोजी बढ़ाते तब अच्छा, तो आपके पास में भी सेठ काम नहीं है कि इनको दे सको? अब गिराने आएंगे तो काम ही नहीं देगा, 2 रुपया देगा बस। कौन से प्रेस कौन से पेपर से? 10-5 तो देना चाहिए। काहे का काम है आपको? तो क्या गिराक बोलते हैं हम जो पैसे दे रहे हैं वो 50-50 हज़ार वाले नोट ले जाओ, नहीं तो फिर हमारे पास आएंगे जब देंगे, मतलब हमको बाजार में पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं है। ये 500 और 1000 की नोट जब से बंद हुई तब से ये दिक्कत। हाँ, इसके पहले जैसे हम देते हैं पैसे, जैसे आपको माल दिया 10,000 का, आपने हमने आपको माल दिया, आपसे हमने रसीद लिया, हमारे अकाउंट में जमा हो गया, दूसरे दिन जो भी 40-50 हज़ार आया वो हमने जमा कर दिया, उसके अंदर चेक दे दिया। हम कैश यहाँ बाजार में नहीं देते किसी, सब चेक देते, लेकिन जो चिल्लर गिरा के वो हमको कैश देते, वही पैसा हम वो बैंक में डिपॉजिट करने का 500 और 1000 का तो अभी शुरू वो है। सिर्फ एक ही दिन लेने का था उसको करंट। अच्छा, जिस दिन 8 तारीख की जितनी भी कैश है उतनी एक दिन में जमा कर। तो अब अगर आप डिपॉजिट करना नहीं, चाहें करंट अकाउंट में तो अब नहीं ले रहे हैं? उसमें तो नहीं, अभी हम देंगे नहीं ना, वो लेंगे ही नहीं, ले ही नहीं रहे। तो अभी जो आपके हाथ में माल लेने के लिए आ रहे हैं फुटकर व्यापारी, हाँ, नहीं, हम 500 और 1000 के नोट लेके आ रहे हैं। और ये 500 और 1000 रुपया जो बंद हुआ है, उससे क्या हुआ है? फायदा हुआ है कुछ कि नुकसान हुआ है? नुकसान हो रहा है। हमारा रोजी रोटी जा रहा है ना, ये तो बैठे इधर कपड़ा लेके।